थ्योरी ऑफ गैसेस के चैप्टर पे आधारित ये सवाल कुछ इस प्रकार का है कि इसमें एक चैम्बर को एक इंसुलेटेड वॉल से डिवाइड किया, जिसमें लेफ्ट साइड वेरिएबल्स V1, N1, P1, T1, राइट साइड वेरिएबल V2, N2, P2, T2, जिसमें टेम्परेचर T1, T2 दिए नहीं हैं, बट हमने यहाँ पर लेबल्ड कर दिए हैं T1 और T2 टेम्परेचर। वॉल हटाने पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, एक कॉमन प्रेशर आ जाएगा, एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि वॉल हटाने के बाद जब ये गैसेस की आपस में मिक्स्ड हो जाएंगी तो उस कंडीशन में आप बताओ कि नया इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक बिल्कुल साधारण सी कंडीशन, और वो कंडीशन है इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन की। इस पूरे सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है बिफोर रिमूविंग द बॉल एंड आफ्टर रिमूविंग द बॉल वो सेम रहेगा। अगर हम प्रारंभिक इंटरनल एनर्जी देखें तो ये U1 प्लस U2 ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, क्योंकि दो अलग अलग चैम्बर हैं, और फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो U, जो कि एक चैम्बर बन चुका है। वैल्यू ऑफ U कितनी होती है तो हमें मालूम है कि भाई KTG के अनुसार ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है N/2 FRT। नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम R and T, दोनों में अगर हम आइडेंटिकल गैस माने तो फ्रीडम यहाँ भी F, यहाँ भी F और यहाँ भी F। मैं अगर यहाँ पे U1 लिखूंगा तो U1 होगा N1/2 FRT1 प्लस N2/2 FRT2, और U लिखूंगा तो वो बनेगा N/2 FRT। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हम जानते हैं PV = nRT। तो मैं इस N1 R और T1 ये एक्सप्रेशन N2 R T2 और इधर nRT, इन सबको रिप्लेस कर सकता हूं PV के द्वारा। और मैं अगर यहां पर तो ये बन जाएगा P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू PV। इनिशियल प्रेशर लेफ्ट साइड चैम्बर में, इनिशियल वॉल्यूम लेफ्ट साइड चैम्बर में, इनिशियल प्रेशर राइट साइड चैम्बर में, इनिशियल वॉल्यूम राइट साइड चैम्बर में, देन फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर इनिशियल प्रेशर लेफ्ट साइड चैम्बर में जो कि दिया गया है 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम लेफ्ट साइड चैम्बर में जो कि है 2 लीटर, प्लस राइट साइड चैम्बर के अगर डेटा की बात करें तो प्रेशर 2 atm और वॉल्यूम 3 लीटर। फाइनल प्रेशर हमें फाइंड करना है जो कि इक्विलिब्रियम प्रेशर है, और फाइनल वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 2 + 3, ये बन गया 2 + 6 P × 5, तो P बन गया 8/5, जो कि सॉल्व करके हमें मिला 1.6 atm। तो अगर हम इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है D।